नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दीपों में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एसएससी की जो इंग्लिश की ये बुक है, YCT की, यूथ कंपटीशन टाइम पब्लिकेशन की, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उन्हीं को चैप्टर वाइज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से सबसे पहले हम वोकेबलरी पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसको हम ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और रोज़ाना इसकी वीडियो आएगी, आप ज़रूर इसको देखिए। अगर आपको इससे कोई भी लाभ मिलता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ए से। दिया हुआ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, यानी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो हमें साउंड की प्रॉपर्टी के बारे में बताती हो, तो उसे बोला जाता है दोस्तों अकॉस्टिक्स। ठीक है, अकॉस्टिक बोलते हैं ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान। बाकी इसमें दिया हुआ जैसे मैकेनिक्स रिलेटेड टू मशीन्स, ऑप्टिक्स होता है प्रकाशिकी रिलेटेड टू लाइट्स, स्टडी ऑफ लाइट्स, और फोटोनिक्स जो है वो ऑप्टिक्स की ही एक ब्रांच है, ए ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, जिसमें हम फोटोन्स के माध्यम से प्रकाश के संचरण क्या स्टडी करते हैं, प्रकाश कैसे संचरण करता है उसका प्रोडक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एक ऐसा एनिमल जो जमीन और जल दोनों में रहता है उसे बोला जाता है एम्फीबियन, यानी उभयचर। ठीक है, उभयचर। एक होता है दोस्तों एक्वेटिक, एक्वेटिक होता है जलचर, एनिमल दैट कैन लिव ऑन इन वाटर। ठीक है, जो केवल जल में रहता है। ठीक है, वर्टिब्रेट होता है रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, आर्बोरियल होता है वृक्ष पर रहने वाले, और मैमल होते हैं स्तनधारी। दोस्तों आर्बोर माने होता है शाक। ठीक है, आर्बोर होता है शाक यानी सब्जी। इसी में एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो वो और आप देख लीजिए, वो होता है क्वाड्रेप्ड। QUADRUPED, क्वाड्रप्ड होता है चौपाया, एनिमल दैट हैव 4 फीट या 4 लेग। ठीक है, चौपाया एक ऐसा एनिमल जिसके 4 फीट हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु प्रेजेंट एंड एक्ट एज ए लिंक इन ए रेडियो और न्यूज प्रोग्राम, एक ऐसा व्यक्ति जो न्यूज प्रोग्राम या रेडियो पर जो है या टीवी पर प्रस्तुति देता हो, उसे बोला जाता है एंकर। ठीक है दोस्तों, एंकर प्रदर्शक। उसके बाद है डिस्क जॉकी, व्यक्ति जो लोकप्रिय संगीत प्रस्तुत करे। एक्टर अभिनेता होता है, और प्रोग्रामर संगणक क्रम लिखने वाला, प्रोग्राम को करने वाला, लिखने वाला। 4 नंबर देखिए। ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, अभी बताया था एंकर। टेलीविज़न और रेडियो पर जो भी प्रोग्राम को प्रेजेंट करता हो, प्रस्तुत करता हो, उसे एंकर बोलते हैं। स्टार होता है सितारा, आइडियल होता है प्रतिमा। ठीक है, एक आइडियल होता है आदर्श, IDEAL, आदर्श, कि वो मेरे आइडियल हैं, वो मेरे आदर्श हैं। ठीक है, स्पीकर होता है वक्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान की, जो भगवान में विश्वास ना करता हो, भगवान के होने ना होने का उसे संदेह हो। इसके लिए 2 वर्ड हैं होते, एक होता है एग्नोस्टिक। ये एग्नोस्टिक वो होता है जिसे संदेह होता है कि भगवान की एग्जिस्टेंस पर, कि भगवान है या नहीं है, उसे शक होता है, एग्नोस्टिक। एक होता है एथिस्ट। ठीक है, जिसे ये पता है कि भगवान है लेकिन वो क्या है, मानता नहीं है भगवान को, जिसे नास्तिक बोलते हैं, एथिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्नोस्टिक नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिस्ट, नास्तिक।
एक होता थीस्ट, थीस्ट होता आस्तिक जो भगवान को मानता हो, ठीक है। साइनिक होता है मानवदेशी, अनार्चिस्ट होता अराजकतावादी जो अराजकता फैलाए, इगोटिस्ट होता है अहंकारी। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल, एक ऐसी सरकार जो नोबल कुलीन श्रेष्ठ लोगों द्वारा, कुलीन लोगों द्वारा चलाई जाती है, उसे बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, कुलीन सरकार। उसके बाद है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल्स, लोगों के द्वारा जो सरकार होती है। ओलिगार्ची होता है अल्पतंत्र, यानी फ्यू, ए गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल्स, कुछ लोगों की, अल्पतंत्र। मोनार्ची होता है राजतंत्र, ए गवर्नमेंट बाय ए क्वीन और ए किंग, राजतंत्र। देखिए आगे, ए पार्टनर इन क्राइम, क्राइम में एक आपने कोई क्राइम किया, उसमें आपका किसी ने साथ दिया, तो उसके लिए एक वर्ड है अकॉम्प्लिस, सह अपराधी, ठीक है। एमेच्योर होता नौसिखिया, एलिबी अनुपस्थिति, एजेंट प्रतिनिधि। ए प्रेजेंट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, बताया था मैंने। एक तो होता है एग्नोस्टिक, जिसे भगवान के होने ना होने पर, एग्जिस्टेंस पर शक हो, ये बिलीव नहीं करता, इसलिए ये है एथिस्ट, ठीक है, एथिस्ट। एक होता थीस्ट, आस्तिक, भगवान में विश्वास करता हो, तो ये है एथिस्ट, नास्तिक। स्पिरिचुअलिस्ट होता है अध्यात्मकवादी, हाइपोक्राइट होता है पाखंडी, स्पेक्टिक होता है संदेहवादी। देखिए आगे, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच की वह फिजिक्स हो डीलिंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, जो साउंड की प्रॉपर्टी को डील करती है, यानी जो हमें बताता हो साउंड की प्रॉपर्टी के बारे में, वो होता है अकॉस्टिक्स, बताया था आपको। अकॉस्टिक होता है ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान यानी धावनिक। इसमें बाकी दिया हुआ मैकेनिक्स यानी यांत्रिक, रिलेटेड टू मशीन, रेडिएशन चमक होती है, ऑडिशन होता है श्रवण। नेक्स्ट देखिए, किलिंग ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों को मारता हो उसे बोला जाता है एविसाइड। क्या होता है, एविसाइड। अच्छा, एक वर्ड होता है कैग, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पिंजरा, जहां पर कन्फाइन किया जाता है किसी भी पशु पक्षियों को पिंजरे में। एक वर्ड होता है एवियरी, क्या है, एवियरी या वोलरी, इसे बोलते हैं पक्षीशाला। ए पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड है एपेयरी। ए पैलेस वेयर बीज, बीज समझते हैं, मधुमक्खी, बीज आर केप्ट, जहां पर इसे मधुमक्खी शाला भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, एविसाइड होता है चिड़ियाओं को मारने वाला। हर्बिसाइड, शाकनाशक, जो सब्जियों को मारता हो, जो सब्जियों को नाश करता हो, जो शाक का नाश करता हो। हर्ब्स होता है दोस्तों शाक, हर्ब्स, ठीक है, हर्ब्स होता है आपका शाक। देखिए आगे मैं बताता हूं आपको, हर्ब्स, हर्बीवोरियस, एक वर्ड होता है हर्बीवोरियस, एक होता है ओमनिवोरियस, ओमनिवोरियस, एक होता है आपका कार्निवोरियस, कार्निवोरियस। हर्बीवोरियस होता है वन दैट लाइव ऑन हर्ब्स, जो साग सब्जियों पर निर्भर हो, यानी जिसे शाकाहारी एक प्रकार से बोलते हैं। ओमनिवोरियस होता है सर्वाहारी, जो सभी कुछ खाता हो, ईट एवरीथिंग। कार्निवोरस होता है वन हु फीड फ्लेश, यानी जो मांस खाता हो, मांसाहारी। एक होता है कैनिबाल, कैनिबाल होता है वन हु फीड ह्यूमन फ्लेश, यानी जो नरभक्षी जिसे बोलते हैं, जो मानव का मांस खाता हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, गिद्धों को मारने वाला वल्पिसाइड, मैट्रिसाइड, मात्र हत्या करने वाला।
आगे बढ़ते हैं, देखिए 11 पे। ए पर्सन हु इज ट्रेंड फॉर ट्रैवलिंग इनटू स्पेस, एक व्यक्ति जो स्पेस में ट्रैवल करने के लिए ट्रेंड हो उसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री। साइंटिस्ट होता है वैज्ञानिक, फिजिक्स भौतिक विज्ञानी, और पायलट होता है वायुयान चालक। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग हो जो, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है एगोनी, जो मतलब मेंटल रूप से और फिजिकल रूप से सफर करता हो। इसके लिए दोस्तों एक ल्यूनेटिक वर्ड भी यूज करते हैं हम, ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक। ठीक है, पागल जिसे बोल सकते हैं, मनोरोगी। और इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं हम, साइकोपैथिक। मनोरोगी, ठीक है, साइकोपैथिक मनोरोगी। इसके बाद देखिए एक्यूट होता, जिसे मनोरोगी या जिसे मेंटली डिस्टर्ब हम बोलते हैं। एक्यूट होता त्रिव, रैप्चर, उत्साह, एस्टेसी, आनंद। आगे बढ़ते हैं, देखिए ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू रिजोल्व ए डिस्प्यूट, एक व्यक्ति जो दो पार्टियों के बीच में झगड़े को निपटारा करने के लिए जिसे लगाया जाता है या उसको अपॉइंट किया जाता है, उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता करने वाला। ठीक है, मध्यस्थता करने वाला, आर्बिट्रेटर। वॉल्यूर होता है महत्व देने वाला, ऑडिटर लेखा जोखा रखने वाला, जो अकाउंट को देखता है, ऑडिटर उसे बोलते हैं। ठीक है, अकाउंट को उसे अकाउंटेंट बोलते हैं और उसको जांच करने वाले को ऑडिटर बोलते हैं। ब्रोकर होता है दलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पैलेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, गन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को रखने वाली जगह को बोला जाता है आर्सेनल। ठीक है, आर्सेनल, जहां पर हम गन्स या मिलिट्री इक्विपमेंट रखते हैं। एपियरी बताया था मैंने, ए पैलेस वेयर बीज आर कैप्ट, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, वो होता मधुवाटिका या मधुमक्खीशाला। आर्चिव होता पुरालेख, पुरातत्व लेख। ठीक है, ऐतिहासिक लेख। एवियरी होता है ए पैलेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, एपियरी। ठीक है, पक्षीशाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू गिव अप द थ्रोन, गिव अप होता त्यागना, अपने थ्रोन यानी अपनी गद्दी को, अपने सिंहासन को। उसके लिए एक वर्ड होता है एब्डिकेट, राज त्याग, पद त्याग। ठीक है, त्यागना। कंसाइन होता है भेजना, यूजर्प होता है हड़पना, बिक्यूथ होता है वसीयत करना। आगे देखिए 16 नंबर। एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड इन, एक ऐसा स्थान जहां पर बर्ड्सों को रखा जाता है। तो अभी बताया था मैंने आपको एवेरी, एवेरी होता है बर्ड से रिलेटेड, एपेरी होता है बीज से रिलेटेड, मधुमक्खियों से रिलेटेड। ठीक है, स्टेबल होता है अस्तबल, घोड़ा, और सेंचुरी होता है एक नेचुरल हैबिटेट, जहां पर कुछ बाउंडेशन होती हैं लोगों को जाने के लिए, वहां पर वर्क करने के लिए। सेंचुरी जहां पर एक नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवरों के लिए और पक्षियों के लिए। ठीक है, देखिए आगे। ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो फॉर्म हुआ हो दूसरे किसी वर्ड के लिए, उसे बोला जाता है और उसका संक्षिप्त रूप हो, ये होता है आपका एक्रोनिम। ठीक है, संक्षिप्त रूप एक्रोनिम। होमोनिम होता है समनाम और ये होता है छद्म नाम। वन हु डिवोटीज वन लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ को दूसरे लोगों की लाइफ के वेलफेयर के लिए न्यौछावर कर दिया हो। ठीक है, जो दूसरों के लोगों की सेवा करने में अपना खुशी महसूस करता हो, उसे बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। ठीक है, परोपकारी। एल्केमिस्ट होते हैं रसायनविद, एम्बेसडर होता है राजदूत, और मेटायर होता है शहीद। ठीक है, वन हु डिनाई वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडी प्लीजर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सुखों का भोग ना करे। ठीक है, सभी सुखों को त्याग दे, उसे बोला जाता है एस्थेटिक, सन्यासी। ठीक है,
बाकी ये सौंदर्य प्रेमी, एथिस्ट नास्तिक, थीस्ट आस्तिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज, एक वर्ड की एक छोटी फॉर्म उसे बोला जाता है एब्रीविएशन। ठीक है, एब्रीविएशन किसी का संक्षिप्त रूप। जैसे मैं बोलता हूं कि मास्टर ऑफ साइंस का शॉर्ट फॉर्म है MSc, तो ये एब्रीविएशन है। ठीक है, ये एब्रीविएशन है। आगे देख लीजिएगा, ये समरी, प्रिसाइज, छदनाम। आगे देखिए, ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस एट ए फॉर्मल मीटिंग, किसी भी फॉर्मल मीटिंग में जिन पॉइंटों पर चर्चा की जाती है उसे बोला जाता है एजेंडा। ठीक है, जिन तथ्यों पर चर्चा की जाती है उसे बोला जाता है एजेंडा। उसके बाद ये देखिए, टॉपिक, विषय, प्रोग्राम, कार्यक्रम, टाइम टेबल, समय सारणी। ए सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मैनी आइसलैंड, एक सागर या एक वाटर बॉडी जो बहुत सारे आइसलैंड को, जहाँ पर बहुत सारे आइसलैंड हो, जहाँ पे बहुत सारे द्वीप हों, तो उसको बोला जाता है आर्कीपेलगो। ठीक है, द्वीप समूह बोलते हैं। ओशियन होता है महासागर, हार्बर होता है बंदरगाह जिसे पोर्ट बोलते हैं, और उसके बाद होता है बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, गल्फ भी बोलते हैं इसको। आगे देखिए, स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ज्यादा अर्थ निकालता हो, एक से ज्यादा अर्थ निकालता हो, उसके लिए होता है एम्बिगुअस, अनेक अर्थ। ठीक है, एम्बिगुअस। एम्बिडेक्स्ट्रस होता है दोनों हाथों में काम करने की निपुणता वाला व्यक्ति, जो दोनों हाथों को बराबर रूप से अपना काम कर सकता है। ठीक है, जैसे 3 इडियट्स में था, जैसे विवेकानंद जी को भी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, एम्बुस्ड होता है घात लगाकर हमला करना, और एम्बोर्सियल होता है दिव्य या स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट। ए पैलेस वेयर वेपन एंड एम्युनिशंस आर केप्ट, आर्सेनल। गोडाउन होता है गोदाम, म्यूजियम होता है संग्रहालय, और हैंगर होता है जहां पर हम वायुयान को रखते हैं। ठीक है, विमान घर। ठीक है, जैसा आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा, लास्ट में जब लड़ाई के समय विमान को हैंगर से निकाला जाता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि ऊपर से कोई नुकसान ना पहुंचाए विमान को, इसलिए उनको हैंगर्स में रखा जाता है। ये 25 देख लीजिए। गिविंग अप वन अथॉरिटी और थ्रोन, वन अथॉरिटी यानी अपनी जो अथॉरिटी है या अपना थ्रोन, अपनी गद्दी, उसको त्यागना। उसके लिए वर्ड मैंने पहले बताया था, एब्डिकेशन, पद त्याग, राज त्याग। ठीक है, एब्जेक्शन होता नीचता, एब्डक्शन होता अपहरण, और एब्जुरेशन होता शपथ पूर्वक त्याग। वन हु कैन यूज बोथ हैंड इफिशिएंटली, यानी अपने दोनों हाथों को बराबर यूज करने वाला भी बताया था मैंने, एम्बीडेक्स्टर्स बोलते हैं उसको। स्किलफुल होता निपुण व्यक्ति, किसी भी काम में स्किल हो जो। जीनियस होता है महान, एम्बिवेलेंट होता है उभयमुख। द ओरिजिन इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री, किसी कंट्री का जो मूल निवासी, उसी कंट्री में पैदा हुआ हो, वो होता है मूल निवासी। उसके लिए वर्ड होता है आर्बोरिजाइन। ठीक है, बाकी स्लेव होते हैं गुलाम, दास्ता, इमिग्रेंट होता प्रवासी, रेजिडेंट होता है निवासी। ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड एंड प्रोनाउंस एज ए वर्ड, मैंने पहले ही बताया था, इसका पहले आ चुका है। ये क्या है? एक्रोनिम, संक्षिप्त रूप। एलिप्सिस होता है अंडाकार, प्रिसाइज सटीक, एपिटोम होता निष्कर्ष। एन ऑफिशियल पार्डन, एन ऑफिशियल पार्डन का मतलब होता है एक जो है क्षमा मांगना, पार्डन होता है क्षमा मांगना, और ऑफिशियल रूप से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एमनेस्टी, राज क्षमा। जनमत जो लोगों के द्वारा, लोगों से जब हम एक पार्डन मांगते हैं। ठीक है, रेजिसाइड होता है राजहत्या, रिडेम्पशन होता मुक्ति, और एमनेसिया होता भूलने की बीमारी। ठीक है, भूलने की बीमारी।
विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, यानी जो अपने आप को कंट्रोल रखता हो, गाइडेड रखता हो, ठीक है, मतलब बहुत ही आज्ञाकारी। एमिनेबल होता है इसके लिए वर्ड एमिनेबल। एबोमिनेबल होता है बहुत बुरा। एडेमेंट होता है अटल, दृढ़, हटी, हटी भी बोलते हैं इसको, हटी, जिद्दी टाइप का, जिद्दी। एडोरेबल होता बहुत ही आकर्षक, प्यारा, लवेबल, ठीक है, बहुत ही प्रिय। 31 देखिए, लिविंग इन एयर, एयर में रहना यानी अवास्तविक, एरियल, जो हवा में रहता हो, एरियल। जैसे आपने सुना होगा एरियल थ्रेट आजकल काफ़ी बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स वगैरह का बहुत यूज होता है हमारे इधर में, ठीक है, एरियल थ्रेट। तो एरियल। हेवनली होता खगोलीय या खगोलीय बॉडी। फिचरी होता बहुत हल्का। विजुअल होता है दृष्टि या दृश्य। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड द प्री हिस्ट्री, ह्यूमन की हिस्ट्री या उसकी प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सवेशन ऑफ साइट, किसी भी स्थान के माध्यम से हम उसका ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, उसको बोला जाता है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व शास्त्र, ठीक है। ये चुनाव विश्लेषण, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति का विज्ञान, जियोलॉजी भूविज्ञान। ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री, एलियन, एलियन, विदेशी, ठीक है। रेजिडेंस होता मूल निवासी। नेटिव स्थान, स्थान विशेष में जन्मा व्यक्ति, जन्म स्थान। जैसे हम बोलते हैं किसी को कि आपका नेटिव पैलेस क्या है, ठीक है, उस तरीके से। इनहेबिटेंट होता किसी स्थान पर रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, निवासी। ए पर्सन हु इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस नोर प्रोफेशनल, एक व्यक्ति जो ना तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो और ना ही किसी काम में वो प्रोफेशनल हो, उसे बोला जाता है एमेच्योर, नौसिखिया। मैंने पहले बताया था आपको, शौकिया या अव्यवसायी, एमेच्योर। वेटरन होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपर्ट होते हैं विशेषज्ञ, और प्रोफिशिएंट होते हैं उस्ताद, स्किल्ड। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सनल रिटन बाय हिमसेल्फ, अपनी लाइफ के बारे में जो लिखते हैं खुद, उसे बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। किसी व्यक्ति के बारे में उसकी जीवनी दो तरीके से लिखी जाती है, एक तो खुद के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा। जब किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी जाएगी तो वो होगी बायोग्राफी, और अगर वो खुद के द्वारा लिखी जाती है तो उसमें ऑटो और जोड़ दीजिए, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है रिटिन बाय हिमसेल्फ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, आत्मकथा। ट्रेवलॉग होता है यात्रा वृत्तांत, यात्रा के बारे में जो बताते हैं। ऐसे निबंध, बायोग्राफी होते जीवन वृत्तांत या जीवनी, जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। 36 देखिए, वन हु एग्जामाइन अकाउंट ऑफिशियली, मैंने पहले बताया था जो अकाउंट को एग्जामिन करता हो, जांचता हो, उसके लिए वर्ड है ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर। लेखा जोखा परीक्षक या अंकेक्षक। कलेक्टर होता है संग्रहकर्ता या जिलाधीश भी बोलते हैं। रेडिएटर, विकिरक, ताप विकिरक जो होता है, रेडिएटर गाड़ी वगैरह में लगाया जाता है। एविएटर होता है विमान चालक या पायलट। देखिए 37, रिपीटिशन ऑफ ए इनिशियल साउंड इन 2 और मोर वर्ड इन ए लाइन, किसी लाइन में किसी वर्ड का 2 या 2 से बार ज़्यादा जब रिपीटिशन हो तो उसको बोला जाता है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। बाकी ये देख लीजिएगा, प्रेम होता है शब्दागत ध्वनियों की समानता। एसोनेंस होता है स्वरावर्ती, रितम होता है लय, ताल, आवर्ती का पैटर्न। आगे देखिए, यूजिंग राइट और लेफ्ट हैंड इक्वली वेल्ड, यानी दोनों हाथों, लेफ्ट और राइट हैंड को दोनों प्रकार से यूज करता हो वेरी वेल, तो उसके लिए क्या है, जो दोनों हाथों में निपुणता रखता हो, एम्बी डेक्स्टर्स, ठीक है, एम्बी डेक्स्टर्स। इनएक्सपर्ट होता है अकुशल, अप्रवीण, अनस्किल्ड, अनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, नौसिखिया। लेफ्ट हैंडेड होता है बाएं हाथ वाला, और अनस्किल्ड होता है अकुशल, ठीक है। 29 देखिए, इन द जंगल आई सा ए ग्रुप ऑफ लायन,
जंगल में मैंने लोयन शेरों का एक ग्रुप देखा, एक झुंड देखा। उसके लिए एक वर्ड होता है प्राइड। तो जो प्राइड वर्ड है वो शेरों के झुंड के लिए यूज होता है। देखिए हर्ड देख लीजिए, ए हियर ऑफ काउ, ए हर्ड ऑफ ग्रेट, ए हर्ड ऑफ डियर। ठीक है। स्कूल होता है स्कूल ऑफ फिश, फिश का झुंड। फ्लोक होता है कैटल या बर्ड, ये सीप या बर्ड का झुंड के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद देखिए ये 40वां, ये आज का लास्ट है। वन हु टेल फ्यूचर फ्रॉम द स्टार, स्टार को देख करके आपके भविष्य को बताने वाले को बोला जाता है एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष शास्त्र, जो आपके स्टार को देख करके बताता है। माइजर होता है दोस्तों कंजूस, प्रोफेसिजन होता है मानवीकरण, ये पर्सोनिफिकेशन, और फिलैंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी। ठीक है, परोपकारी, जिसके लिए हम अल्ट्रुइस्ट वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और वीडियो से अगर हेल्प मिली हो आपको तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके की वीडियो और भी लेकर आएंगे और कंटिन्यू सीरीज को जारी रखेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।